मैं शार अहले सुन्नत नाज़िश बज़्म तरन्नुम मोहतरम ताबिश रज़ा साहब क़िबला से और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुख्तार साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सग़ीर साहब क़िबला, हज़रत क़ारी अनवर साहब क़िबला, दिगर जितने उलमाए इकराम तशरीफ़ लाए हैं सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। चूँकि यहाँ पे बिल्कुल ही अफरा तफरी का माहौल हो गया है, चूँकि मैं बहुत ही माजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही होगी तो जितना जल्दी हो सके आप तमामी हजरात तशरीफ़ लाएं। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आपके रूबरू नाते रसूल के बाद मैं बिला ताखिर हजरत को माइक पे आवाज दे रहा हूँ। आइए मोहब्बत के साथ उनका इस्तेकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मुझको अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। मिंबरे नूर पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम और दिगर सामिने किराम, पर्दा नशी माँ बहने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, अगर आपकी कानों तक मेरी आवाज़ टकरा रही हो तो मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ आपने सलाम पेश किया है। आपने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। एक मर्तबा फिर मैं सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, मुझे मालूम ये हो गया कि बलरामपुर जिले में सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोग हैं। फिर भी कोई बात नहीं। हमारे मुहिब्बे गिरामी जनाब लियाकत खान साहब की क़िबला ने, उनका मैं मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने सजाया है, रचाया है। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब गुफरान रज़ा साहब की क़िबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ आपकी कानों तक टकरा रही हो तो जो लोग इधर उधर फिर रहे हैं, जितना जल्द हो सके महफिल मिलादे पाक में जलसे पाक में शिरकत फरमाकर जहमत गवारा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या बात है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मालिके हिल्लो हरम, शहनशाहे अरबो अजम, दाफ़े रंजो अलम, बेकसों के कस, सय्याहे लामकां, मालिके इंसुजा, सैयदुल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन, अहमदे मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में निहायत ही वालेहाना अंदाज में दरूदे पाक का गुलदस्ता पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, क्या पूछते हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। क्या बात है, वाह वाह। क्या पूछते हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। और डालिए दाना फिर भी करीब आते नहीं,
डालिए दाना फिर भी करीब आते नहीं, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का क्या ख्याल। बात है, वाह वाह। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का ख्याल। वाह। और कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए। जी जी। इल्मे गैब मुस्तफा पर कुर्बान, कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए। मेरे आका को मालूम था उनके अंदर का मिजाज। क्या बात है, मेरे आका को मालूम था उनके अंदर का मिजाज, उनके अंदर का मिजाज। वाह वाह, बहुत अच्छा। और ख्वाजे हिंद के नालैन की ताकत तो देखिए। क्या बात है, वाह। ख्वाजे हिंद के नालैन की ताकत तो देखिए, ठीक कर देती है पल भर में जयपाल की अंदर का मिजाज। ठीक कर देती है पल भर में जयपाल की अंदर का मिजाज। हजरात, वाह, सुभान जहां अल्लाह। से मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं, जी फिर मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे तो चूमता रह जाए। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, अगर कोई सोचे तो सोचता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत अजीब सूरत है, अगर कोई देखे तो देखता रह जाए। हजरात, माशाअल्लाह। जी लगाकर 5 मिनट मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए, फिर इंशाअल्लाह बगैर सुने जाने की तबीयत नहीं होगी। फिर मेरी गुफ्तगू जो उन्वान के महवर पर गुफ्तगू होगी। शायर कहता है, या रसूल अल्लाह, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, अगर कोई सोचे तो सोचता रह जाए। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत अजीब सूरत है, कोई देखे तो देखता रह जाए। क्या बात। आज के नौजवानों, आज के मुआशरा का जायजा लीजिए, आज के सोसाइटी का जायजा लीजिए, तो हमारे नौजवानों का आलम यह है कि देखना तो जरूर चाहिए, मगर हमारे नौजवान वो देखा करते हैं जिसे शरीयत में देखना जायज नहीं है। वो चीज देखने का एहतमाम करते हैं, मगर शरीयत ने जिन चीजों को देखने की इजाजत दी है, उन चीजों को देखने का एहतमाम नहीं करते हैं। वही चीज देखा करते हैं जिन चीजों को देखने से हमारी शरीयत ने रोक दिया है। कुछ देखने वाले ऐसे भी होते हैं हकीकत फरमा कि रहे हैं। अगर दौलत हाथ लग गई, जी पैसा हो जाए, सरमाया हो जाए, मालो दौलत हो जाए, तो कुछ लोग टिकट बनवाते हैं। कोई दिल्ली का लाल किला देखने जाता है, कोई आगरा का ताजमहल देखने जाता है, कोई कुतुब मीनार देखने जाता है, कोई चार मीनार देखने जाता है, कोई कश्मीर के बागात देखने जाता है। लेकिन आपका खादिम बोलेगा, ए इस्लाम के शहजादों, दिल्ली का लाल किला देखने मत जाओ, आगरा का ताजमहल देखने मत जाओ, कुतुब मीनार देखने मत जाओ, चार मीनार देखने मत जाओ, कश्मीर के बागात देखने मत जाओ। अब एक सवाल पैदा होता है, मौलाना दिल्ली का लाल किला देखने की चीज है, देखने से रोकता क्यों है? आगरा का ताजमहल देखने की चीज है, देखने से रोकता क्यों है? कश्मीर के बागात देखने की चीज है, देखने से रोकता क्यों है? कुतुब मीनार देखने की चीज है, देखने से रोकता क्यों है? चार मीनार देखने की चीज है, देखने से रोकता क्यों है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आपका खादिम बोलेगा, ए मुसलमानों, अगर दिल्ली का लाल किला देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, आगरा का ताजमहल देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, कुतुब मीनार देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, चार मीनार देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, कश्मीर के बागात देखोगे सवाब नहीं मिलेगा। आपका सवाल होगा, मौलाना अब तू ही बता क्या चीज देखेंगे जिसे देखने से नेकियां मिलेगी, जिसे देखने से नाम अमाल में इजाफा होगा? तो आपका खादिम बोलेगा, ए इस्लाम के शहजादों, अगर देखना ही है तो चलो चल करके मक्का देखो, चलो मदीना देखो, गुंबद खजरा देखो, रोज़े रसूल देखो, हरम शरीफ देखो। अब एक सवाल पैदा होता है, मौलाना ये तो तू अमीरों की बात कर रहा है, ये तो तू रईसों की बात कर रहा है, वो मक्का वो पैसा वाला जाएगा,
मक्का वो दौलत वाला जाएगा, मक्का वो सरमाया वाला जाएगा। ये तो तू गरीबों की नहीं अमीरों की बात कर रहा है। अगर जब देखने की बात आ गई है तो आंखें तो गरीबों के पास भी है, आंखें तो लाचारों के पास भी है, आंखें तो मजबूरों के पास भी है, आंखें तो उसके पास भी है जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और 100 रुपया लेकर के घर जाता है और उस 100 रुपए से अपने बीवी बाल बच्चों को खिलाता है। बोलो वो कैसे रोज़े रसूल को देखेगा, वो कैसे मदीना जाएगा, वो कैसे गुंबद खजरा को देखेगा कि तू उसे मक्का भेज रहा है, गुंबद खजरा की जियारत करने के लिए भेज रहा है। ये तो तू गरीबों की नहीं अमीरों की बात कर रहा है, पैसा वालों की बात कर रहा है, सरमायादारों की बात कर रहा है। लेकिन ए गरीबों सुनो, ए लाचारों सुनो, ए मजबूरों सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मक्का ना देख सके, गुंबद खजरा ना देख सके, हरम शरीफ ना देख सके तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में रहो और माँ का चेहरा देखते रहो, सवाब मिलता रहेगा, नाम अमाल में इजाफा होगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रफ्तार साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर। घबराने की जरूरत नहीं है, हक है। मक्का ना जा सके, गुंबद खजरा ना देख सके, अपने ही घर में रहो, माँ का चेहरा देखते रहो, सवाब मिलता रहेगा, नेकियां मिलती रहेगी, नामे अमाल में इजाफा होता रहेगा। अब अगर मैं चाहूँ तो रसूल की सीरत पर मुकम्मल गुफ्तगू कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सहाबा का किरदार बयान कर दूँ, चाहूँ तो औलिया किराम को करामत को बयान कर दूँ, लेकिन नहीं नहीं, इस्लाम के शहजादों, मैं आपके सामने ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं सीरत सवाले को मैं रखना चाहता हूँ। पहले हम सबों का परवरदिगार, हम सबों का पालनहार, हम सबों का माबूद कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को नहीं कोई खौफ होता है और नहीं हुज़्न मलाल। क्या बात है हज़रात, सुभान अल्लाह। आप लोगों को वली का डिफिनेशन मालूम है, वली की तारीफ मालूम है, नहीं मालूम है? मेंबर नूर पर नकीब अहले सुन्नत साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, और हमारे ये साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। हजरात, वली का माना लुगत में आता है, वली का माना दोस्त, क्या बात है। वली का माना करीब, वली का माना नजदीक, और वली का माना होता है मालिक, जो गार्जियन कह लीजिए उसको भी वली कहते हैं। लेकिन वली की डिफिनेशन, वली की तारीफ हमसे पूछेंगे मैं तो नहीं बता पाऊंगा, इनसे पूछेंगे ये तो नहीं बता पाएंगे। अरे ये दौरे हाजिर के उलमाए किराम से क्यों पूछते हैं? अरे चलो सहाबी रसूल के, अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह में चल करके उनके सहाबी रसूल से दरियाफ्त कर लेते हैं कि सहाबी की तारीफ क्या है, वली की डिफिनेशन क्या है, वली की तारीफ क्या है। अल्लाह के पैगंबर दो आलम के तबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा है। हजरत अब्बास, वही हजरत अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान है। हजरत अब्बास जब कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किए, इस्लाम कबूल करने के बाद एक दिन सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं, कोई बात नहीं की, बस जाकर के चेहरे वजहुल्ला वद्दुहा के नूरी मुखड़े की दीदार कर रहे हैं। मेरे पैगंबर ने जब अपने चचा जान को अपनी तरफ देखते हुए मुलाहिजा फरमाया तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं, हल्लक हाजतुन या अम्मो। चचा जान, क्या बात है, क्यों आज मेरी तरफ इस तरह हैरत से देख रहे हो? अगर कोई बात है तो पूछो। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अगरचे मैंने कलमा पढ़ के आज इस्लाम कबूल किया है, लेकिन या रसूलल्लाह आपकी शख्सियत से, आपकी जात से मैं उस वक्त से मुतासिर हूँ जबकि आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 40 दिन की हो रही थी। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, चचा जान वो कैसे? हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह एक दिन चांद अपने पूरे जोबन पर था, मैं किसी जरूरत के तहत आपके घर देखा, आपके घर गया, मैंने क्या देखा कि आप चांद से बातें कर रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहा है, लेकिन या रसूलल्लाह मैं आप दोनों की बोली को, आप दोनों की गुफ्तगू को मैं नहीं समझ सका कि वो क्या कह रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं। मेरे पैगंबर इतना सुनने के बाद मुस्कुरा देते हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं, आप भी मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं चचा जान उस दिन नहीं समझे थे, लेकिन आओ मैं आज समझा देता हूं। अगर समझना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नबी ने क्या समझाया, अपने सहाबियों क्या समझाया, जरा मुलाहिजा कीजिए, जरा मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह के पैगंबर मुस्कुरा कर फरमाते हैं चचा जान उस दिन नहीं समझे थे, लेकिन आओ मैं आज समझा देता हूं। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं जी हुजूर जरूर समझा दीजिए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ए चचा जान उस दिन मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा थकी मांदी थी। उन्होंने मुझे पिंघोड़े में एक कपड़े से बांध दिया था ताकि मैं जमीन पर ना गिर पड़ूं, और मेरी मां सो गई। मेरे जिस्म में थकावट महसूस हुआ, मैंने रोने का इरादा किया। अल्लाह ने फरमाया ए चांद, अर्ज की जी रब्बे जलील, फरमाया जरा मेरे महबूब को बातों में बहला लो। अगर मेरा महबूब रो पड़ा और उसके आंखों से मासूम कतरे जमीन पर गिर पड़े तो याद रखना कयामत तक जमीन पर कोई सब्जा पैदा नहीं होगा। तो चांद मुझे दिलासे दे रहा था, कह रहा था हुजूर रोना नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मैंने रोने का इरादा तर्क कर दिया। इतना सुनने के बाद हजरत अब्बास अल्लाहू अकबर की सदा बयान करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उस दिन एक और बड़ी हैरत की बात की थी। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ओ क्या। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह आप पिंघोड़े में होते हुए आप उंगली से जिधर जिधर इशारा कर रहे थे, चांद उधर उधर मुड़ जा रहा था। आप दाएं इशारा कर रहे थे, चांद दाएं मुड़ जा रहा था। आप बाएं इशारा कर रहे थे, चांद बाएं बाएं मुड़ जा रहा था। आप जिधर जिधर उंगली से इशारा कर रहे थे, चांद उधर उधर मुड़ जा रहा था। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं चांद झुक जा ता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था शानों पर खिलौना नूर का, गए सरकार आ गए सरकार। आला हजरत इसी बात को खुलकर बयान करते हैं कि सरकार चांद से क्यों खेलते थे। इसी बात को खुलकर बयान करते हैं खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए। अरे जे सरापा नूर थे ओ था खिलौना नूर का, आ गए सरकार। हम हैं मिट्टी के, हमारे खिलौना भी है मिट्टी के, लोहे के, स्टील के, लेकिन आका है अल्लाह के नूर। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका खिलौना भी नूर का बनाया है। हजरत अब्बास इतना सुनने के बाद अपने घर के तरफ वापस जाने लगे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं चचा जान कहां जा रहे हो, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं चचा जान कहां जा रहे हो। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में मैंने सवाल किया, आपका जवाब सुना, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ईमान ताजा हो गया। सहाबी का ईमान ताजा हो गया, आपका अगर ईमान ताजा हो गया दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर एक मर्तबा प्यार से बोल दीजिए या रसूलल्लाह। सहाबी का ईमान ताजा हो गया। हजरत अब्बास घर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं चचा जान कहां जा रहे हो। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपके बारगाह में मैंने सवाल किया, आपका जवाब सुना, दिल बाग बाग हो गया, ईमान ताजा हो गया। या रसूलल्लाह घर इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं अपने बीवी बाल बच्चों को ही बता दूं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं चचा जान ये तो बहुत बात की बात है, क्या मैं इससे भी पहले की बात ना बता दूं। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं जी हुजूर जरूर बता दीजिए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं चचा जान ये उस वक्त की बात है
जबकि मैं अपनी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन में जलवा फरमा था। ये उस वक्त की बात है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये कौन कसम खाकर फरमा रहे हैं? जो सारी कायनात के वाली हैं वो कसम खाकर फरमा रहे हैं, जो सैयदुल मुरसलीन हैं वो कसम खाकर फरमा रहे हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं लक़द कुन्तु अस्मउ सरीरल कलमे अलल लौहिल महफूज। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मैं अपने माँ के शिकम में रहते हुए अल्लाह की कलमे कुदरत की आवाज को सुनता था जबकि वो लौहे महफूज पर चलती थी, और अर्श आजम के सामने फरिश्ते और चांद की तस्बीह की आवाज सुनता था जबकि मैं अपनी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन में जलवा फरमा था। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ इस्लाम के शहजादों, अगर आपके सीने में एक राय के दाना के बराबर भी ईमान है तो जरा इंसाफ से बताना कि जो नबी विलादत से कबल अर्शे आजम के सामने फरिश्तों की तस्बीह की आवाज, चांद की तस्बीह की आवाज, कलम चलने की आवाज, जो नबी विलादत से कबल अपनी माँ के शिकम में सुन लेता था, तो क्या वो नबी विलादत के बाद हम गुनहगारों की आवाज को नहीं सुन सकते हैं? अरे सुन सकते हैं, जरूर सुन सकते हैं। इसीलिए तो आला है फरमाते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले ओ कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले ओ कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जो नबी विलादत से कबल अपनी माँ के शिकम में रहते हुए फरिश्तों की तस्बीह की आवाज, चांद की तस्बीह की आवाज, कलमे कुदरत के चलने की आवाज सुन लेता था, विलादत के बाद आज गुंबदे खजरा में जिंदा सलामत आराम फरमा कर हम गुनहगारों की आवाज को जरूर सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दूर से सुनना ये खुदा की सिफत है, दूर से सुनना ये खुदा की सिफत है। कसम खुदा की जो ऐसा अकीदा रखे वो मुसलमान नहीं बल्कि वो मुशरिक है, काफिर है। उन तौहीद के ठेकेदारों से पूछो, उन नादानों से पूछो कि तुम अल्लाह को दूर मानते हो कि नजदीक? वो कहे दूर तो काफिर, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर बंदे के शहे रग से भी ज्यादा करीब है। कहीं अल्लाह फरमाता है कि हम पुकारने वाले के पुकार से भी ज्यादा करीब है। जब अल्लाह मुझसे इतना करीब है तो दूर से सुनना तो उसके लिए खासा नहीं हुआ। और औलिया अंबिया हमसे दूर हैं, अगर गौसे आजम हमारी आवाज को, अगर वो बगदाद के सरजमीन पर तशरीफ फरमा होकर हमारी आवाजों को वहां से सुन ले, अगर हम यहाँ से पुकारें और वो बगदाद की सरजमीन से हमारी आवाजों को सुन ले, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन से हमारी आवाजों को सुन ले, मखदूम अशरफ जहांगीर के चौसा की सरजमीन से हमारी आवाजों को सुन ले, हाफिज मिल्लत अशरफिया की सरजमीन से हमारी आवाजों को सुन ले, शमशे मिल्लत गया की सरजमीन से हमारी आवाजों को सुन ले, सिराज मिल्लत हमारी आवाजों को गया के सरजमीन पर तशरीफ फरमा होकर हमारी आवाजों को सुन ले, तो उन अल्लाह के वलियों की कमाल है, क्योंकि वो इतना दूर रह के भी हम गुनहगारों की आवाज को सुन लेते हैं। औलिया अंबिया हमसे दूर हैं, अगर दूर रहकर हमारी आवाजों को सुन ले, अल्लाह तो हमसे इतना करीब है। अल्लाह फरमाता है कि हम पुकारने वाले की पुकार से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह हमसे इतना करीब है, औलिया अंबिया हमसे दूर हैं, अगर दूर रहकर हमारी आवाजों को सुन ले तो उनके लिए कमाल है। और ये कमाल हकीकत में खुदाई का कमाल है कि उसने अपने महबूब बंदों को ये ताकत दी है कि कोई है लंदन में, कोई है कहां, लेकिन हमारी आवाजों को दूर रह करके भी हमारी आवाजों को सुन ले। क्या बात है हज़रात, है माशाअल्लाह। तो बात कहां से निकली थी, बात कहां पहुंच गई, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। बोलिए माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का इरशाद अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक
अल्लाह के वलियों को नहीं कोई खौफ होता है और नहीं हुस्नो मलाल। हज़रात मोहतरम, एक हदीस शरीफ समाअत कीजिए। इस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फरमाते हैं कि सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा है। तब तक के एक आदमी सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। उस आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप उस आदमी के बारे में, उस आदमी के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन उससे मिला ना हो। आए है वली के बारे में जरा समाअत कीजिए। सहाबी रसूल कि अंजुमन लगी हुई है, एक आदमी सरकार की बारगाह में आया है, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप उस आदमी के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं जो ऐसी कौम से मोहब्बत करता हो जो उसने उससे देखा ना हो। अब इस तरह समझिए कि या रसूलल्लाह, हम अपने दादा लकड़ दादा को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं। आप अपने 10वें पुश्त में जो दादा है उसको आप नहीं देखे हैं, देखे हैं? 10वें पुश्त में जो आपके दादा है उसको, उनको आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। पैगंबर की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूलल्लाह, आप उसके बारे में क्या फरमाते हैं जो ऐसी कौम से मोहब्बत करता हो जो उनसे मिला ना हो। मेरे पैगंबर का जरा जवाब मेरे पैगंबर जवाब इनायत फरमाते हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको जिससे मोहब्बत होगी कल कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। है सुन्नियों, अब रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। एक ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वालों, एक गौसे आजम को मानने वालों, एक आला हजरत को मानने वालों, अब रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्कुराने की जरूरत है। तुम्हारे नबी क्या फरमाते हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में नकीब अहले सुन्नत जनाब मौलाना गुफरान साहब के साथ किसी को दुनिया में मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन नकीब अहले सुन्नत के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में हजरत मौलाना फलां साहब के साथ मोहब्बत होगी, इनके साथ अगर मोहब्बत होगी, मौलाना जमालुद्दीन के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन मौलाना जमालुद्दीन के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयद असगर इमाम के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयद असगर इमाम के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में मुजाहिद मिल्लत के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन मुजाहिद मिल्लत के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में हाफिज मिल्लत के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन हाफिज मिल्लत के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में आला हजरत से मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन आला हजरत के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में खाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन खाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में शहीद आजम इमाम हुसैन के साथ किसी को मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में इमाम हसन के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन इमाम हसन के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में सिद्दीक अकबर के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन सिद्दीक अकबर के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में फारूक आजम के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन फारूक आजम के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में उस्मान गनी के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन उस्मान गनी के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में हजरत अली के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन हजरत अली के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में तमाम सहाबा से मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन तमाम सहाबा के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया में सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन शफीउल मुज़नबीन अनीसुल क़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुस्तकीन शमसील आरिफीन सिराजुस साकिरीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सैयदुस सकलैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुन फी दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकैन अबील कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होगी तो कल कयामत के दिन आमना के लाल दो आलम के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल कयामत के दिन
और उसके साथ होगा। अगर किसी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है, अगर किसी को दुनिया में वहाबियों के साथ मोहब्बत होगी, किसी को दुनिया में कादियानियों के साथ मोहब्बत होगी, किसी को दुनिया में राफूजियों के साथ मोहब्बत होगी, किसी को दुनिया में काफिरों के साथ मोहब्बत होगी, तो कल कयामत के दिन महशर के मैदान में किसके साथ होगा? अब आप बताइए वो किसके साथ होगा? नबी का इरशाद, मेरे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा। क्या बात है, क्या किसके साथ होगा? जो वहाबी से मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। मेरे नबी का इरशाद, जमीन आसमान हो सकता है, आसमान जमीन हो सकती है, मगर मेरे पैगंबर का इरशाद गलत नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा। और हम तो गौसे आजम के साथ मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, हम मखदूम अशरफ जहां के सिमनान से मोहब्बत करते हैं, हम हाफिज मिल्लत के साथ मोहब्बत करते हैं, हम मुजाहिद मिल्लत के साथ मोहब्बत करते हैं, हम शमस मिल्लत के साथ मोहब्बत करते हैं, हम सिराज मिल्लत के साथ मोहब्बत करते हैं। नबी का इरशाद, दुनिया में जिसको जिससे मोहब्बत होगी कल कयामत के दिन वो उसी के साथ होगा। हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, हम शोहदा से मोहब्बत करते हैं, हम सालेहीन से मोहब्बत करते हैं, हम अंबिया से मोहब्बत करते हैं। नबी फरमाते हैं जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ होगा। हमें गारंटी है पैगंबर का इरशाद गलत नहीं हो सकता है, पैगंबर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। पैगंबर ने फरमा दिया कि दुनिया में जिसको जिससे मोहब्बत होगी कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा। तो हम भी गौसे आजम के साथ होंगे क्योंकि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हम भी ख्वाजा करीम नवाज साथ होंगे क्योंकि हम ख्वाजा करीम नवाज से मोहब्बत करते हैं। मेरे पैगंबर का इरशाद, दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा। अल्लाह का इरशाद, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, क्योंकि अल्लाह के वलियों को नहीं कोई खौफ होता है और नहीं हुज़्नो मलाल। हज़रात, इन्हीं चंद बातों के साथ बोलिए माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह का इरशाद, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, क्योंकि अल्लाह के वलियों को नहीं कोई खौफ होता है और नहीं हुस्न मलाल। रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को ख्वाजा खाजगान, चिश्तियों के सरदार, चिश्तियों के शहंशाह, इमाम तरीक़त व शरीयत, ताजुल मुकर्रबीन, सैयदुल आबिदीन, इमामुल आरिफीन, सैयदी ख्वाजा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्से पाक मनाया जाता है। हजरत की बारगाह में लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों इंसान हाजिर होते हैं और उन करोड़ों इंसान में औलिया भी होते हैं, उलमा भी होते हैं, सूफिया भी होते हैं, अतकिया भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, कुफ्फार भी होते हैं, अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं, हत्ता के जितने किस्म के होते हैं सारे इंसान ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं और सब अपने अपने तरीके पर, अपने अपने अंदाज में, कोई तो इश्को मस्ती के आलम में अल्लाह की बारगाह में हम तो सना बयान कर रहा होता है, कोई तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहा होता है, कोई तो इश्को मस्ती के आलम में झूम झूम कर कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा होता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के जानिब खड़े होकर ख्वाजा गरीब नवाज का सदका मांग रहा होता है, दस्ते सवाली बनकर अपने हाथों को बढ़ाकर ख्वाजा गरीब नवाज का अल्लाह से सदका मांग रहा होता है। और ये हकीकत है कि आपको ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हर तरह का बंदा मिलेगा, लेकिन कुर्बान जाओ ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत पर कि ख्वाजा गरीब नवाज किसी सवाली को खाली नहीं लौटाते हैं बल्कि हर सवाली झोलियां भर भर के लौटता है। अगर कोई रोता जाता है, मुस्कुराता आता है, अगर कोई बे औलाद जाता है उसे औलाद मिल जाती है, अगर कोई बेआसरा जाता है उसे आसरा मिल जाता है, अगर कोई बेचैन जाता है उसे चैन मिल जाता है, अगर कोई बेकरार रहता है उसे करार मिल जाता है, अगर कोई बेआसरा रहता है उसे आसरा मिल जाता है, अगर कोई रोता जाता है मुस्कुराता आता है। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार अल्लाह की रहमतों का दरबार है। अरे ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नबी नहीं है, नबी के सहाबी नहीं है, नबी के सहाबी नहीं है, ताबी नहीं है, तबे ताबी नहीं है, बल्कि वली है। और जिसके मुताल्लिक कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को नहीं कोई खौफ होता है और नहीं हुज़्न मलाल। क्या बात है।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है, साहिब खाना जनाब लियाकत खान साहब ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी उनकी काविश फिक्र किया है और बड़ी मेहनत के साथ महफिल पाक का आगाज जश्न जलसा का सजाया है। अल्लाह ताला उनके हर नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, हम तमाम मुसलमानों को हाजिरी कबूल फरमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, कहने से ज्यादा सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।